Hello everyone, I'm Dr. Mohal, banker, intervention radiologist from Bankers Vascu Center. एंड आज हम बात करने जा रहे हैं घुटनों के दर्द के बारे में। घुटनों का दर्द बहुत ही कॉमन है, मगर उसकी सारवार हम कैसे करें बिना कोई ऑपरेशन से। आप अपने फैमिली में देखेंगे या कोई भी सराउंडिंग फैमिली में देखेंगे, 5-6 लोगों का फैमिली होगा तो एक को जो बुज़ुर्ग हैं उनको घुटनों में दर्द थोड़ा या ज़्यादा कुछ ना कुछ तो वो घुटनों का दर्द रहता ही होगा। ज़्यादातर घुटनों के दर्द से परेशान जो पेशेंट्स हैं उनमें क्या हमें पैटर्न देखते हैं कि सबसे पहले जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो कुछ पेन किलर मेडिसिन देते हैं, साथ में फिजियोथेरेपी एडवाइस करते हैं। कोई पेशेंट सेल्फ मेडिकेशन में भी जाता है कि आयुर्वेदिक ऑयल है, मसाज है, वो सब कुछ वगैरह करते हैं। बट ये सब कुछ शुरुआत में इफ़ेक्टिव रहता है कुछ महीने तक, मगर एक स्टेज ऐसा आता है कि ये जो इनइफेक्टिव रह जाता है या तो फिर मेडिसिन हर रोज़ लेनी पड़ती है, पेन किलर, विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर बॉडी। उसके बाद जब ये पेशेंट्स डॉक्टर के पास जाते हैं तो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर उनको नी रिप्लेसमेंट की एडवाइस देते हैं, और बीच में कोई भी ऑप्शन नहीं हो इसलिए पेशेंट जल्दी नी रिप्लेसमेंट कराने के लिए राजी हो जाता है। बट थिंग इज दैट ये नई जापानीज टेक्निक है जेनिकुलर आर्टरी एम्बोलेशन, जिसके अंदर हम बिना कोई सर्जरी कापको पेनेस्थेसिया दिए बिना हम ये पूरी प्रोसेस करते हैं, जिसकी मदद से हम ये नी रिप्लेसमेंट सर्जरी को हम अवॉइड कर सकते हैं या टाल सकते हैं। तो बेसिकली ये जेनिकुलर आर्टरी एम्बोलेशन क्या है, उसमें क्या करते हैं? तो जेनिकुलर आर्टरी एम्बोलेशन एक घुटनों की एंजियोग्राफी है। आपने हार्ट की एंजियोग्राफी सुना होगा, हार्ट में स्टेंट या बलून यूज़ करते हैं, वैसे ही हम घुटनों की एंजियोग्राफी करते हैं। और घुटनों की एंजियोग्राफी जो करते हैं उसमें हम स्पेशल 45 माइक्रोन्स के पार्टिकल्स, एम्बोलाइजिंग पार्टिकल्स यूज़ करते हैं, जो घुटनों के अंदर जहाँ पे दर्द है, आइदर घुटनों के अंदर की तरफ दर्द होता है या बाहर की तरफ दर्द होता है, तो उस रीजन की जो ब्लड वेसल्स है जिसको हम जेनिकुलर आर्टरी कहते हैं, उसको आइडेंटिफाई करके उसके अंदर ये 45 माइक्रोन्स के एम्बोलाइजिंग पार्टिकल जब इंजेक्ट करेंगे तो घुटनों में से जो साइटोकाइंस के केमिकल्स हैं जो रिलीज होते हैं ये आर्टरी में से घुटनों में, जो आर्थराइटिस वा के लिए ये जवाबदार है, वो पार्टिकल की रिलीज रुक जाती है और इसकी वजह से पेशेंट्स को जो पेन में रिलीफ मिलता है, क्योंकि गादी का जो डैमेज है, फर्दर डैमेज, वो रुक जाता है। इसमें कोई भी टाँका कट नहीं है, एक लोकल एनेस्थीसिया की देके हम पूरा एंजियोग्राफी करते हैं और आधे घंटे का प्रोसीजर, एंड विद इन 8 आवर्स पेशेंट इज़ एबल टू रिज्यूम नॉर्मल एक्टिविटी, और चंद ही घंटों में हम डिस्चार्ज कर देते हैं। और इसका फ़ायदा क्या है कि हम जो कुदरत ने दिया हुआ नेचुरल नी जॉइंट है उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं। जो मेटल का जो नी रिप्लेसमेंट के लिए जो मेटल यूज़ करते हैं, अपना जो नेचुरल नी जॉइंट है उसको काट के उसको बोन कट करके वो मेटल का कैप लगाते हैं, अभी उस सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती है। सो दिस इज़ वन ऑफ द रियली ब्लेसिंग फॉर मैनी पेशेंट्स। ये टेक्निक जापान में शुरू हुई 2011 में, हमने इंडिया में शुरू की 2020 में, अभी तक काफ़ी हज़ारों हमने ये केस किए हैं, एंड ये बहुत ही पेशेंट्स के लिए फ़ायदेमंद है। जनरली पेशेंट्स जब आते हैं तब हम उनका क्लिनिकल इवैल्यूएशन करते हैं, और कुछ स्टेज तक 1 to 3 स्टेज तक ये ट्रीटमेंट लंबी चलती है। 4th स्टेज होता है तो फिर बाकी सारे पेशेंट्स के पैरामीटर्स देख के फिर हम डिसाइड करते हैं कि करनी चाहिए या ऑपरेशन करना चाहिए। सो ये पूरी एक प्रोसेस है जो बैंकर्स वास्कु हॉस्पिटल में हम पूरा डेवलप करते हैं, और उसके हिसाब से पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं। So thank you so much for listening to this talk. If you have any kind of question to ask me, I would be very happy to give you answer. Thank you.